उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने सोमवार को जिला सचिवालय स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हथीनखंड के गांव छायसा में बीमारी से हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मेडिकल कॉलेज नल्हड़ और राम मनोहर लोहिया की संयुक्त टीमों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। इसके उपरांत ही मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। उपायुक्त हरीश कुमार विशिष्ट ने कहा है कि हथीनखंड के गांव छायसा में गत 27 जनवरी से 11 फरवरी तक हुई 7 मौतें, जिनमें से 4 लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव द्वारा हुई है थी। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि छायसा गांव में हेपेटाइटिस के 17 केस मिले। उपायुक्त ने कहा कि 11 फरवरी के बाद गांव में कोई भी मौत नहीं हुई है। स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार कार्य कर रही है। पब्लिक हेल्थ की टीम द्वारा पानी के नमूने लिए जा रहे हैं। पंचायत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त हरीश कुमार विशिष्ट ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1024 लोगों की ओपीडी की गई है, जबकि 723 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 464 ओटी टेस्ट पानी की गुणवत्ता को लेकर करवाए गए हैं। इसके अलावा 239 मेट्रोलॉजिकल टेस्ट करवाए गए हैं। हैवी मेटल के भी 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि बीमारी का सही पता लगाने के लिए टेस्ट की ये प्रक्रिया सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से करवाई गई है। अभी तक सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एमोनिया के भी टेस्ट करवाए गए हैं, वह भी नेगेटिव आए हैं। उन्होंने कहा है कि गांव छायसा की आबादी 5700 के करीब है। उपायुक्त ने बताया है कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक गाँव में कुल 15 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 6 बुजुर्ग लोगों की मौत नेचुरल है, जबकि एक व्यक्ति की मौत मानसिक बीमारी के कारण हुई है। वहीं एक व्यक्ति की मौत गांव से बाहर हुई थी। वही बीमारी के चलते गांव में 7 मौतें हुई है। प्रशासन की टीम लगातार गांव में विजिट कर रही है। बीमारी को लेकर अब गांव में किसी भी प्रकार का भय या डर का माहौल नहीं है। गांव छायसा में एक हद तक समस्या खत्म हो चुकी है। छायसा गांव जो हमारे हथीन सब डिवीजन में है, वहाँ पे 27 जनवरी को पहली डेथ रिपोर्ट हुई और 11 फरवरी तक कुल 7 डेथ हुई है, जिसमें से 4 जो डेथ थी वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव केसेस की हुई है और टोटल जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव केसेस है वो हमें वहाँ पे 17 मिले हैं। अच्छी बात यह है कि 11 फरवरी के बाद आज तक वहाँ कोई डेथ नहीं हुई, कोई सीरियस पेशेंट एडमिट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब से इस आउटब्रेक का हमें पता चला तब से ही लगातार उस गांव में काम कर रही है। दिन रात सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी हमने लगा रखी है। जैसे ही ये विषय हमारे संज्ञान में आया, हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट दोनों को निर्देश दिए थे कि गांव में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पानी की लगातार सैंपलिंग की है। अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो टोटल जो सैंपल लिए गए हैं, जो टोटल ओपीडी जिन लोगों को हमने स्क्रीन किया है वो 1024 है और 723 लोगों के हमने सैंपल लिए हैं। 464 हमने ओटी टेस्ट करवाए हैं, ऑर्थोटॉयलेट टेस्ट जो पानी की गुणवत्ता के लिए होता है। इसके अलावा 239 बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाए हैं। हैवी मेटल के भी 6 सैंपल हमने भेजे हैं और ये टेस्ट हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस से करवा रहे हैं और इसमें जो सभी हैवी मेटल्स के जो हमने टेस्ट करवाए वो भी सभी नेगेटिव आए हैं। अमोनिया के भी हमने टेस्ट करवाए हैं क्योंकि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की जो टीम आई थी उसने ये सुजेस्ट किया था कि हो सकता है कि अमोनिया का कोई पॉइजनिंग हो, तो उसके लिए भी हमने सैंपल करवाए, वो भी नेगेटिव आए। ये एक बड़ा गांव है जहां जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 5700 लोगों की है। 1 जनवरी से अब तक वहां कुल जो डेथ हुई है वो 15 डेथ हुई है, जिनमें से जो 6 डेथ है वो ओल्ड एज लोगों की है, जो नेचुरल डेथ होते हैं। चूंकि बड़ा गांव है तो नेचुरल डेथ भी होती है।
एक व्यक्ति को कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी डेथ हुई है, और एक व्यक्ति की डेथ बाहर कहीं हुई थी और उसका केवल गांव में फ्यूनरल किया गया था। आउटब्रेक के कारण 7 डेथ हुई है, जैसा मैंने आपको बताया है। प्रशासन की टीम लगातार गांव में विजिट कर रही है, मैं भी गया हूं, एसडीएम साहब भी लगातार गांव में जा रहे हैं, और अब लोगों में उस तरह का भय का वातावरण नहीं है। लोग एक तरह से संतुष्ट हैं कि एक हद तक जो समस्या है वो खत्म हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वहाँ के इंटेरोगेस्ट्रोलॉजिस्ट भी यहाँ आए हैं। सभी टीम्स लगातार इसको इंस्पेक्ट कर रही है। मेरी भी काफ़ी डॉक्टर से बात हुई। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डॉक्टर्स का भी ये था कि हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी और सी, हालांकि उनके केसेस प्रेजेंट है, लेकिन उनका भी ये मानना था कि ये डेथ इतना एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस नहीं कर सकते। उनका भी यही मत था। लगातार डॉक्टर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट यहाँ आ रहे हैं और वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम आपको नहीं बता सकते कि वास्तव में क्या कारण था, हालांकि ये डिजीज जरूर वहां पाए गए, लेकिन उनका भी ये मत था कि ये कोई ना कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकता है वहां रहा हो। कई बार एक डिजीज अकेला डेथ ना करके 2 डिजीज इकट्ठे आ जाते हैं, तो उससे भी डेथ हो जाती है। इसके लिए भी हमने फिर स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पाइरा का उन्होंने अंदेशा जताया था, तो उनके भी हमने टेस्ट करवाए, लेकिन वो टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आए। लेकिन हो सकता है कि जो शुरू में जो 7 डेथ हुई, उनका लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टेस्ट नहीं हो पाया था। हो सकता है उनको वो बीमारी रही हो, एक अंदेशा है केवल। तो वो उनका भी ये मत था कि शायद 2 डिजीज मिलकर के कोई एक डेथ, यानी डेथ का इस तरह से कारण बने। आसपास के गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं, और किसी गांव में ऐसी कोई आउटब्रेक की सूचना नहीं है। गांव में पानी की समस्या है, स्टोर करके गंदा पानी पीते हैं लोग। गांव में 2 तरह से पानी जा रहा है, एक रेन्यूएबल के थ्रू है और दूसरा जो टैंक के थ्रू पानी आता है वो स्टोर करके रखते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि रेन्यूअल को की व्यवस्था वहाँ समुचित की जाए, ताकि और लोगों को भी हमने, कई बार एक ट्रेडिशन होती है गाँव में कि वो जो एक खास कुएं का पानी है उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। रेन्यूअल का पानी ज़्यादा उचित है उनके लिए उपयोग करना, उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो आपके माध्यम से भी मैं ग्राम वासियों को ये निवेदन करता हूँ कि रेन्यूअल के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। 1-2 जगह ज़रूर हमें शुरू में पता चला था कि कुछ लीकेज की समस्या थी पानी की, उसको हमने दुरुस्त करवा दिया। सर, वहाँ पर रेन्यूअल का पानी पहुंच नहीं रहा, ग्रामीणों का आरोप है कि रेन्यूअल का पानी वहां तक पहुंचता नहीं। अभी हम उसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। पूरे यानी पानी था, लेकिन वो उचित मात्रा में नहीं था। ये बिल्कुल ठीक बात। इस साल आप 4 मौतों का हेपेटाइटिस बी से वो कर रहे हैं, जबकि आपकी एलसीडीसी की जो टीम दिल्ली से आई, उनका कहना था कि हेपेटाइटिस से कभी भी मौत इतनी जल्दी नहीं होती, कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। मैंने वही कहा ना आपको, मैंने यही बात तो कही है कि अकेला डिजीज डेथ नहीं करता है, तो हो सकता है साथ में स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरा या कोई और डिजीज भी उनको साथ में रहा हो, और दोनों ने मिला करके, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये आया हो कि ये एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो। सर, ये जो 17 केसेस मिले हैं पॉजिटिव सर, जी, पॉजिटिव पाए गए 17 केस, तो ये किस कारण से पाए गए? ये देखिए, ये ब्लड बोर्न डिजीज होता है हेपेटाइटिस बी और सी जो है। तो उसमें जो अभी एक पत्रकार महोदय ने कहा कि हो सकता है कंटामिनेटेड नीडल्स का उपयोग हुआ हो। एक ही नीडल को कई बार जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो 2 बार यूज कर लेते हैं। एक संभावना है, उसकी भी एक संभावना हो सकती है। थोड़ा सा ये अनसेफ सेक्स से भी ये फैलता है, तो वो भी एक संभावना हो सकती है। तो मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही निवेदन करता हूं कि हमारी टीम वहां लगातार काम करे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, उनका उपयोग करें। इन झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें। हमने कुछ एफआईआर भी दर्ज करवाई है जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ केसेस में, हालांकि इस यहाँ पे कोई ऐसा उसका कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ जो ड्रग एडिक्ट जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो भी कई बार कंटामिनेटेड नीडल का उपयोग करते हैं। उनको भी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचें और अपने स्वास्थ्य का रक्षण करें, उसका ध्यान रखें। जी साहब, एक वहाँ जिस दिन टीम आई थी मैं मौजूद था,